आज भी इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करें उससे पहले सब लोग हाथ जोड़ करके गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वंदना करेंगे। सब लोग हाथ जोड़िए। ओम गुरु जी सत्रमादेश गुरु जी पादेश ओंकारे शिव रूपी कथाने हंस रूपी सत्याय साधु रूपी हंस परमंस दो अक्षर गुरु तो गोरक्ष गायतो गायत्री ओम ब्रह्म सोम शक्ति शून्य माता अवगत पिता विहेतम जात अभय पद्म सूक्ष्म वेद संकट शाखा धर्म प्रवर निरंजन गोत्र त्रिकोणी क्षेत्र जुगति ज्योत जल स्रोत बदल कर्ण सर्वदेव ध्यायताय श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ ओम सोहम तत्पुरुषाय विद्महे शिव गोरक्षाय धीमहि तन्नो शिव गोरक्षः प्रचोदयात्। ओम इतना गोरक्ष गायत्री जाप संपूर्ण भया अनंत कोटि सिद्धों में बैठे श्रीनाथ जी गुरु जी ने कहा सिद्धो गुरु गुरुवारे आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शेरगढ़ से हम सब के मध्य में श्रीमान दुर्गानाथ जी हमारे मार्गदर्शक है और 10वीं क्लास में जिन बच्चों ने परीक्षाएं पास की है उनको अपने भविष्य को लेकर के बड़ी भारी चिंता रहती है। तो ऐसी स्थिति में उनको आगे क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या उनको विचार करना चाहिए, किस प्रकार से भविष्य का निर्धारण करना चाहिए, उसके संबंध में प्रकाश डालने के लिए आदरणीय दुर्गानाथ जी मास्टर साहब मैं आग्रह करूंगा कि आप यहाँ समस्त प्रतिभाओं को और हमारे समस्त नाथ योगी समाज संगठन को अपना अनुमोदन प्रदान करें जिससे कि हमारे इस नाथ संप्रदाय की महिमा और गरिमा को सार्थता चल सके। आदरणीय श्री दुर्गानाथ जी योगी। एक बार सभी जगह लगाएंगे जोरदार बोले देवाली देव महादेव की, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की, माँ हिंगलाज की, मक्कर ध्वज माला जी की, सभी संतों की। ये हमारे लिए बड़े गौरव और हर्ष की बात है। नाथ योगी समाज स्थानीय मक्का ध्वज बालाजी मंदिर प्रांगण में हमारे बीच मंच पर विराजमान परम पूज्य महंत एवं डॉक्टर प्रकाश नाथ जी शास्त्री साहब के अप्रतिम और अथक प्रयासों से और मक्का ध्वज बालाजी सोसाइटी और आपकी संपूर्ण कार्यकारिणी और जो भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत ही इस वर्तमान प्रतियोगिता के युग में समाज के जो युवा कर्णधार हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने का जो आपने बीड़ा उठाया है, इसके लिए आप समाज के साधुवाद के पात्र हैं। और इसी विधा में मंच पर विराजमान हमारे मध्य में परम पूज्य महंत साहब शास्त्री महोदय, साथ में विराजमान आईएससी भीलवाड़ा रघुनाथ जी और साथ में हमारे समाज के वरिष्ठ व्यक्तित्व और पूर्व महासभा अध्यक्ष परम सम्मानीय योगी नारायणनाथ जी महाराज, वर्तमान जिलाध्यक्ष अजमेर, साथ में हमारे बीच बहुत दूर दराज से और शिक्षा जगत में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं और आपके विद्यालय भी हैं और आप बीए कॉलेज हैं जहाँ पर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। परम सम्मानीय रामनाथ जी पाटिल साहब आप जलालपुर से बता रहे हैं। साथ में विराजमान हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय के राजनाथ जी पाटिल साहब और साथ ही विराजमान परम सम्मानीय बाबूनाथ जी योगी साहब पुष्कर में विराजते हैं। आप सभी समाज के उत्थान के लिए आप जी जान लगा रखा आपने भी, हर जगह युवा पीढ़ी के लिए तन मन धन से आप इसमें लगे हुए हैं और आप
पूर्व अजमेर जिला गोरख सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में गोरख सेना के उपाध्यक्ष भी हैं। साथ में विराजमान बाबूनाथ जी के पिताश्री बाबूनाथ जी सरपंच साहब और इधर मालगाड़ से पधारे हमारे बीच एडवोकेट कल्याण जी योगी साहब, अजमेर से डॉक्टर साहब भारत जी योगी साहब और पुष्कर से और समाज के जितने भी प्रमुख जन माताएं बहनें संपन्ना जी योगी साहब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी आप विराजमान हैं, संत मंत्र नागरिक से पधारे मंगलनाथ जी योगी साहब, आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति को मैं साथ प्रणाम करता हूँ। जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया कि वास्तव में जो युवा पीढ़ी है उसको आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके परिवार में जो आपकी माता पिता हैं वो आपके प्रथम गुरु हैं। मैं आपको इस बजरंगबली के मंदिर में साष्टांग प्रणाम करते हुए, सभी के प्रणाम करते हुए, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जिंदगी के अंदर मैं संदेश देना चाह रहा हूं बालक और बालिकाओं को। आप किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या चर्च में जाए या नहीं जाए कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन जब आप स्कूल जाते हैं तो डेली आप अपने माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करके जाइए, क्योंकि आपके प्रथम गुरु होंगे। जैन संत, बहुत सारे जैन संत अच्छे संत मन को कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन नहीं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो हमारे माता और हमारे पिताजी ब्रह्मा है, हमारी माता पिताई विष्णु है और हमारी माता पिताई हमारे महेश। जिस बच्ची ने अपने माता पिता के दिल को जीत लिया, मानव की उसने इस तीनों लोगों को जीत लिया, डेफिनेटली वो जरूर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेगा। तो बात कर रहे हैं हम लोग भौतिकवाद की। हमारे बीच पधार चुके हैं हमारे पुष्कर महासभा अध्यक्ष महोदय परम सम्मान्य रमेश नाथ जी योगी, हमारे दुर्गा भाई बराबर साथ में पधार चुके हैं पूर्व महासभा अध्यक्ष महोदय लक्ष्मणनाथ जी योगी साहब, साथ में लक्ष्मणनाथ जी साहब, ओदूनाथ जी साहब, आप सभी का पुष्कर से तैयब से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन गुजारिश करना चाहूंगी। आप मंच पर विराजमान हो। बात चल रही थी इन बालकों की, और वास्तव में देखा जाए तो 10th क्लास हमारा फर्स्ट स्टेज है। और रही दूसरी बात कि अभी कंपटीशन का जमाना है, मैं सोचता हूँ कि बच्चों की माता पिता को बहुत अच्छी तरीके से मालूम रहता है कि हमारा बच्चा कौन सी लाइन में जा रहा है। बच्चों की हॉबी के अकॉर्डिंग आप उन्हें लाइन देंगे। हमारे पड़ोस में एक बच्चा रह रहा है, वो डॉक्टर बन गया है। हमारे पड़ोस में बच्ची रह रही है, वो IAS बन गई है। हमारे पड़ोस में बच्चा रह रहा है, वो RS बन गया है। हमारे पड़ोस में लड़की रह रही है, फंडार बन गई। हम भी चाहें कि हमारा बच्चा हमारे पड़ोस में IAS बन गया तो हमारा बच्चा भी IAS बने। नो, आप पहले बच्चे का एनालिसिस करें कि वास्तव में बच्चे के अंदर छोटी प्रतिभा है, उसको पढ़ने का, उसको देखें क्या बच्चा वास्तव में डॉक्टर बनने लायक है, क्या बच्चा IAS बनने लायक है, क्या बच्चा इंजीनियर बनने लायक है। उसकी हॉबी के अकॉर्डिंग आप उसे लाइन दें, उसे पूछें और उसे जितना हो सके उतना उसे प्यार दें। और अभी जमाना चल रहा है कंपटीशन का, तो 10th में जो मार्कशीट पर नंबर आते हैं साइंस, मैथ्स और इंग्लिश, उसके अलावा आप उस बच्चे का प्रैक्टिकली भी देखें। बच्चे का फिगर, बच्चे का फिजिक्स, बच्चे का मेंटल स्टेटस, बच्चे का IQ, सब उसका OT करने के बाद आप उसे, मुझे डॉक्टर बनाना है तो आप उसे 10th के बाद उसे साइंस, बायोसाइंस, मुझे दुनिया का बहुत अच्छा इंजीनियर बनाना है, आगे उसकी मैथमेटिक्स पर बहुत अच्छा कमांड है,
तो उसे आप IIT क्षेत्र में उसे मैथमेटिक्स दिलाएं। बच्चा चाहता है कि मुझे IAS बनना है, तो उसकी जुनून और उसके पैशन के अकॉर्डिंग आप साइंस, मैथ, आर्ट्स, उसके अकॉर्डिंग आप उसे सब्जेक्ट दिलाएं। अपनी तरफ से आप कोई कोशिश नहीं करें। वैसे कहने तो बहुत कुछ है और आगे भी हमारे देश में बहुत ही बड़े प्रखर वक्ता और विद्वान विराजमान है, तो वो भी डेफिनेटली अपना प्रतिभा का आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से हम देखेंगे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार। मैंने प्रकाश नाजी योगी साहब सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब के मध्य में राजस्थान नाथ समाज के पूर्व जिलाध्यक्ष अजमेर के आदरणीय श्री कैलाशनाथ जी पाटिल से आग्रह करूंगा कि आप भी दो शब्द बोल करके अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्री कैलाशनाथ जी पाटिल साहब। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, भक्तवान बालाजी महाराज की। परम सम्मानीय हमारे जी विराजमान महेश हमारे श्री प्रकाश नाथ जी, देववाड़ा के आश्रम श्री राजनाथ जी महाराज, हमारे उत्तर महासभा के अध्यक्ष सुरेश जी, सुरेश नाथ जी, नारायण नाथ जी ससाना, गोरख सेना के पूर्व अध्यक्ष श्री बाबूनाथ जी, राष्ट्र जी, जोधपुर से पधारे हुए कैप्टन साहब, तालुक से पधारे हुए हमारे मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक, महासभा के पूर्व अध्यक्ष और सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी दूर दराज से पधारे हुए थे जी, माताएं, बहनें, प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, सारे बच्चे और सभी अतिथि, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का तो गौरव का विषय है कि गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर मकर ध्वज बालाजी के प्रांगण में राजस्थान नाथ समाज प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। मैं श्री प्रकाश नाथ जी को, दिवेश नाथ जी को, संपत नाथ जी को और नितेश नाथ जी को, इनके साथ जुड़ी हुई तमाम इस कार्यक्रम की सक्सेस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने एक इस सोच के साथ समाज के युवाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित कर हमें गौरवान्वित किया है। साथ ही साथ मैं जो हमारे प्रतिभाशाली छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अथक प्रयास और मेहनत के साथ ये मुकाम हासिल किया है। साथियों, मैं ज़्यादा तो लंबा समय नहीं दूंगा, लेकिन शिक्षा का इस जीवन में जो महत्व है वो किसी चीज में नहीं होगा। आपकी हर संपत्ति को बांटा जाएगा, वाइफ के हिस्से होंगे, एक कील को बांट देंगे, लेकिन जिसने जो डिग्री हासिल कर ली वो किसी भी कीमत से नहीं बढ़ेगी, वो किसी के पास जब तक वो जीवित है वो रहेगी। लहरा करके मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती घेरन छोड़ो सिर पर कितना ही हो भार, पृथ्वी कहती घेरन छोड़ो सिर पर कितना ही हो भार, लब कहता है फेंको इतना ढक लो तुम सारा संसार, लब कहता है फेंको इतना ढक लो तुम सारा संसार। देखिए प्रकृति भी हमें कितनी प्रेरणा देती है, यह हम सब के लिए हर्ष और की बात है। अमिताभ जी मेहरा, हनुमंतराज जी योगेश्वर जोधपुर से कृपया अंतर पधारने की कृपा करें। आज हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि साहित्य जगत की कई
एक महान हस्ती और महान विभूतियां नाथ संप्रदाय के गौरव आदरणीय श्री विश्वनाथ जी योगी श्री मीठानाथ जी निर्मोही जो कि भारतवर्ष में मीठे निर्मोही नाम से विश्वविख्यात है और पूरे इस देश और दुनिया में नाथ संप्रदाय के गर्व और गौरव को बढ़ा रहे हैं। बड़े हर्ष की प्रसन्नता की बात है कि ऐसे महान लोग आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं इन सभी का बार-बार हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय हम सबके मध्य में कर्नल साहब श्री गिरधारीनाथ जी विराजमान है जोधपुर से। मैं गिरधारीनाथ जी से आग्रह करूंगा कि आप कोई दो शब्द कह करेंगे और गिरधारीनाथ जी गोस्वामी। सौराष्ट्र जिलों को नमन और सम्मानित मंच सभी बेंच और अध्यक्ष को नमन और माता शक्ति और बच्चे जो आपके देश का भविष्य है। ये मराठी में जो भी प्रोग्राम किया है आज है गुरु और शिष्य का और उसमें दी जाती है शिक्षा जिसकी सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज में। उसी की वजह से जो भी कारण आप समझ रहे हो कम नहीं कर पा रहे हैं। ये नहीं हो रहा है, एक का ये नहीं हो रहा है, वो ये नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी कमी है तो ये शिक्षा से आएगी, वो कमी दूर हो जाएगी। तो सबसे जोर आपको शिक्षा पे देना है। मैं आपको आर्मी के कुछ बैकग्राउंड ये बताऊंगा बच्चों को क्या करना चाहिए। आपको पता है बच्चों के लिए आर्मी के लिए गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अभी भर्ती शुरू है। वो कहाँ से शुरू है? वो 6ठी क्लास से शुरू है और स्पेशली राजस्थान के लिए तो बहुत ही बड़ा अवसर है। यहाँ पे 3 मिलिट्री सैनिक स्कूल है, बाकी किसी स्टेट में नहीं है और वहाँ पे भर्ती होती है 6ठी क्लास से, 6 से और 9 से भी होती है। जो बच्चा उसमें एग्जाम देता है हर साल 2 बार उसके एग्जाम देता है। यदि उसमें एग्जाम देता है क्वालिफाई होता है तो उस स्कूल में भर्ती हो जाता है, वो अफसर बन के निकलता है। ठीक है, हम कैसे बने मैं एक आपको कहानी बताऊंगा। मेरी कहानी है। ठीक है, 24 किलोमीटर हम पैदल जाते थे स्कूल। हमारे गांव में स्कूल नहीं थी, गांव के अंदर बिजली नहीं थी, गांव के अंदर पानी नहीं था। ठीक है, लेकिन माँ बाप की शिक्षा ये थी पढ़ाई करो, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो हम वहाँ पे जाके शिक्षा प्राप्त की और फिर लगन थी कि हमें आगे बढ़ना है। लगन होनी बहुत जरूरी है और माँ बाप और समाज का भी सपोर्ट होना चाहिए और शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वो लगन होता है तो आज हम आपके सामने मैं खड़ा हूँ। ऐसे कर्नल आर्मी से रिटायर हूँ, 2012 में रिटायर हुआ हूँ। 40 साल आर्मी में सर्विस करने के बाद रिटायर हुआ हूँ। और हमारे मैं एक और चीज बता देता हूँ फिर जिसकी मेरे को जानकारी है। पूरे नाथ समाज में आर्मी के अंदर में पहला कर्नल हूँ, लेकिन लड़की मुझे दाल बराबर कोई नहीं जानता इसको। ठीक है ना, नाथ संप्रदाय में मैंने पूरी लिस्ट है मेरे पास, कोई कर्नल आज तक नहीं पहुंचा। बाकी RS IAS और बने होंगे लेकिन आर्मी में कोई नहीं पहुंचा। तो उसके लिए आपको लगन और शिक्षा चाहिए। ये शिक्षा बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको पढ़ाई कराना चाहिए। और मैं जो बताया है चौराया 8 साल में बताया, 10वीं के बाद एक चौराया आता है। तो चौराहे पे खड़ा यदि आपको सही दिशा मिल गई है किस दिशा में मुझे जाना है और उसका शिक्षा मतलब मास्टर और आपके माता पिता दोनों ही उसके हकदार होते हैं और दिशा दिखाने के लिए। यदि आपको शिक्षा और दिशा सही मिल गई है तो आप सही दिशा में जाएंगे। आप आर्ट्स वाले हैं और बोलेंगे नहीं मुझे तो उधर जाना है, साइंस वाले ग्रुप में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, वो नहीं। आपकी काबिलियत का और वो सब टीचर जानते हैं और क्या आपने अचीव किया है 10 में, उस हिसाब से आपकी किस लाइन में लगन है उसी लाइन में आपको जाना चाहिए।
यदि आपको जोरा मर्जी से कोई इंजीनियरिंग में भर्ती करा देगा, मेडिकल में करा देगा, वो सक्सेस नहीं होगा। इसलिए 10वीं के बाद आपकी लाइन चुनना बहुत ही जरूरी है और वो माँ बाप और टीचर की जिम्मेदारी है उसको सही दिशा में भेजना। और दूसरी सबसे बड़ी कमी हमारे समाज में क्या है? संस्कारों की। सबसे बड़ी कमी संस्कारों की। शिक्षा भी ले लेता है लेकिन संस्कार नहीं आते। जो मार साहब ने बोला था ना कि सवेरे उठ कर और स्कूल जाने से पहले माँ बाप के पैर छू के जाना चाहिए। ये सबसे बड़ा संस्कार है और संस्कृति आप में आएगी और उसी से आपको आशीर्वाद मिलेगा। जो वाइब्रेशन माँ बाप से मिलेगी वही आपके भावना और शिक्षा के आगे काम आएगी। तो संस्कार हर एक बच्चों में डालना बहुत जरूरी है और एकता और संगठन के लिए शिक्षा ही है। मेन बुनियाद है, नींव जहाँ से चलती है वो शिक्षा। और महाराज जी ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया है, मैं इसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम मिले थे हिसार के सम्मेलन में मिले थे तो आपने बोला था आप भी आना, में जरूर आएंगे। बच्चों के शिक्षा के लिए जो भी अक्सर करना चाहिए तो मुझे यही कहना है कि आप अपने लगन से बढ़िए और शिक्षा हासिल कीजिए। सबसे पहले शिक्षा हासिल कीजिए। कोई मिनिमम बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद पढ़ाई छोड़ना चाहिए। हमारे क्या 8वीं 10वीं के बाद धंधे में लगा देते हैं। ये धंधा पूरी जिंदगी करना है, लेकिन आपने यदि ग्रेजुएट कर लिया है तो आपको ये पता चल जाएगा दुनिया में अच्छा या बुरा क्या है और किस हालत में और किस दिशा में मुझे जाना है। धंधा सब हो जाएगा, सब बाद में होगा, लेकिन यदि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप पीछे रह जाएंगे। जिसकी बच्चे या जो नहीं पढ़ा है वो मैं कह रहा हूँ वो भी बिल्कुल पीछे रह जाएगी, बिल्कुल पीछे रह जाएगी। हमने देखा है, गाँव में भी देखा है, शहरों में भी देखा है। जिसके बच्चे नहीं पढ़े वो बिल्कुल पीढ़ी पीछे चली गई है, बिल्कुल पीछे। तो सबसे जोर आपको शिक्षा में लेना है, मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए। मुझे यही कहना है। जय हिंद, जय भारत। ठीक से हम सबके मध्य में डॉक्टर पी योगेश साहब और रणजीत नाथ जी और हनुमंत नाथ जी, योगेश्वर अमीनाथ जी, नेहरा साहब सब पधार चुके हैं और अतिशील सम्मान समारोह शुरू होगा। कृपया डॉक्टर साहब से आग्रह है कि मंदिर परिसर में अपना हस्ताक्षर करें। हमारे इस अगले वक्ता के रूप में मैं श्री मिठेन जी निर्मोही मिठानाथ जी निर्मोही से आग्रह करूँगा कि मैंने आपको बहुत एक बार बचपन के अंदर देखा है, बचपन से ही आपसे मोटिवेट होकर रहा हूँ जब मैं बहुत छोटा था। जिन महापुरुषों से मैं सर्वाधिक मोटिवेट हुआ, सबसे पहले आदरणीय श्री विश्वनाथ जी योगी। इनकी कलम को, इनकी लेखनी को पढ़ कर देख देख के शब्दों का चयन करना, लेख बनाना, उनको पत्र पत्रिकाओं में भेजना, फिर धीरे धीरे जिस प्रकार से आपसे प्रेरित होते हुए आगे से आगे धीरे धीरे छोटी मोटी किताबें लिखना, फिर आगे और आपका अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद और प्रेरणा आपकी साहित्य से मिलती रही। तो नाथ समुदाय की लगभग 50 पुस्तकें मेरी प्रकाशित है। इसमें राजस्थान के नाथ विश्वविद्यालय का इतिहास 500 वर्ष की पुस्तक है, जिसमें से बहुत कुछ अंश विश्वनाथ जी योगी के नाथ तेलुगु विश्वनाथ से प्रति भी लिए है और कई आश्रमों में, नाथ आश्रमों में जाकर के पूछ करके बहुत सारे नाथ संप्रदाय के मठ मंदिरों का उसमें इतिहास और महत्व परंपरा का उल्लेख किया है। इस भारतवर्ष के एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनका अपनी एक विधान है, एक मौलिकता है। उसकी वजह से इस देश के साहित्य जगत में नहीं, विश्व के साहित्य जगत में आपका नाम बड़े गौरव से लिया जाता है और हम सभी बड़े गौरवान्वित हैं कि आज आप यहाँ पधार करके हम सबको दर्शन आपने दिए हैं। मैंने बाल्यावस्था में, युवावस्था में भी नहीं, किशोरावस्था में नहीं, बाल्यावस्था में आपके एक बार जोधपुर के अंदर किसी कार्यक्रम में दर्शन किए थे। आज पुनः आपके दर्शन हुए।
मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हाँ आप सभी हमारे नाथ योगी समाज के बंधुओं को दो शब्द कहकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री मिथिल जी निर्मोही मीठा नाम की निर्मोही। मेरा आज का दिन मेरे लिए मुझे अवसर मिला है मैं यहाँ उपस्थित आपकी ये सारा मेरे जो रिश्तेदार हैं अमरनाथ जी को जाता है तो पानी में रहते हैं। रात आपकी दर्शन करना है और वो दर्शन भी आपके और आपका रेडियो मुझे करने का अवसर दिया। मैं इस प्रकार से अपने आप बच्चों का और बड़ों का जो अभिनंदन कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, से मुक्त हो रहे हैं और ये बहुत ही बड़ी बात है। हर कोई इस ट्रेन से मुक्त नहीं हो सकता, पर आप ये सरकार करते हैं सम्मानित करते हैं, आपको मुक्त हो रहे हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ और वो भी लोग पूर्णिमा के दिन ये जो काम कर रहे हैं, ये रचनात्मक इससे ज़्यादा कोई बड़ी रचनात्मकता नहीं है। मेरे दोस्तों ने कहा कि हमारे समाज में अध्यापन अध्ययन की समुचित व्यवस्था नहीं है। हमारी गरीबी है, हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, दूसरे समाज से बहुत पिछड़ा हुआ है। कुछ लोग ठीक है, मेरी चीज मैं पढ़ता था तो मेरे पता कर उन्हें मैं कभी नहीं भूलता। मेरी पहली किताब आई तो मैंने किताब बाबा नागार्जुन जोगी को बड़े भाईचार है किताब में उनका नाम दिया तो मैंने उसको एक्सेप्ट है वो अपनी एक्सेप्ट है वो मुझे बहुत मानते हैं और मैं उनको बहुत मानता हूँ। उनके कारण मेरा जीवन बना। फिर तो मैंने दर्शन शास्त्र में एमए किया, दर्शन साहित्य में एमए किया, खुद में और एक छोटे से गाँव राजोलापुर गाँव से मेरे पिताजी और उनका परिवार झारखंड के असर से आए थे। रावण है नाम रावण है, तो वहाँ से आए थे। क्लास से पढ़ करके फिर मेरे भाई साहब पुलिस में थे, मैं काबू करा गया। फिर मैं वहाँ भी पढ़ा तो मैं मेरा भी रहा, मुझे आपके पास रहा तो एक सबसे पहली बात जितने भी बच्चे यहाँ पर हो रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि वो अपने माता पिता का जितना सम्मान करते हैं उतना ही अपने गुरुजनों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद दें और मन लगा करके पढ़ें। क्योंकि आप ही करते हैं एक मुझे मालूम है गाँव में जितने भी आप परिवार है वो तो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें कुछ आगे बढ़ाने की ऐसा कर्तव्य करें कि हमारे जो समाज के वर्ग के लोग हैं वो पिछड़े नहीं है और बराबर मैं कुछ करता रहता हूँ। मेरे जीवन सरकार में अपनी बात को नहीं करता हूँ। साहित्य को साहित्य हमेशा संस्कार करता है। मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ तो ये संस्कार हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्हीं से देखते हैं और इसमें की जो संस्कार हम ग्रहण करते हैं। तो जो भी बच्चे जाए स्कूल में जाए अपने माता पिता के जो संस्कार हैं गुरुजनों से भी उतने वो संस्कार दें। इस तरह का काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा विज्ञापन में लगे। फालतू की बात नहीं। आजकल तो क्या है कि हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। ये सरकार क्या नहीं देने के कारण हम अपने संस्कारों को संस्कृति से जा रहे हैं। ये बड़े बात है।
उपमंडलीकरण के बाद में जो बाजार वाली नीति है, जो बाजार जो सुगठित किया है, जिसके कारण समाज के चल रहा है, हमारा क्षेत्र परिवार की जो चल रहा है, जो आगे बढ़ रहे हैं, तो वो अपने बच्चों के मांग की पहचान कर परिवार को भी करते हैं, इसमें भी थोड़ा सचेत होना चाहिए कि जो हमारे साथी हैं, भाइयों को साथ लेकर करें और मुझे अवसर दिया। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो कर रहे हैं, मंच पर आ रहे हैं, उनके बीच आप देता हूँ। धन्यवाद। आश्रम वाले अपनी एक गुणवान की धरती रखी है और प्रतिभाओं और विभूतियों से बड़ी ओतप्रोत वहाँ भूमि है। अभी आपने बताया कि आश्रम वाले से आप जुड़े हुए हैं। आश्रम वाले से श्री उपरावण जी योगेश्वर, श्री सुवरावण जी योगेश्वर, श्री कैलाशनाथ जी और श्री डॉक्टर पी.एन. योगेश, श्री मनोहर नाथ जी, कई महान लोगों को उस धरती ने हमारे इस नाथ संप्रदाय के गौरव को साथ साथ लगाने के लिए भेजा है। ऐसी इस पुण्य धरा से बताए हुए डॉक्टर प्रेमनाथ जी योगेश से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी दोस्तों में करके बच्चों को मोटिवेट करें। श्री डॉक्टर पी.एन. योगेश टीम से बुला रहे, 2 से ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। आदरणीय विराजमान मंच पर सभी महापुरुष और प्रतिभावान छात्र और छात्राएं, उनके अभिभावक, पधारे हुए सभी को मेरा नमस्कार एवं आदेश आदि। मैं आश्रम भालिया का रहने वाला हूँ। मेरा नाम प्रेमनाथ योगेश्वर है और मैं जावर जिले का रहने वाला हूँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ये प्रोग्राम जो रखा प्रतिभावान छात्रों के लिए, इसमें जरूर छात्र और छात्रों का मनोबल बढ़ेगा और इससे समाज में अच्छी भावना जाएगी, जागृत होंगे कि ये समारोह अपने लिए बहुत ही लाभदायक है। आज जो प्रोग्राम रखा है इसकी बहुत खुशी की बात है। इनका श्री प्रकाशनाथ जी शास्त्री जी को जाता है और इससे हम बहुत खुश हैं। अभी काफी प्रतिभावान और गुरुदेव जी विराज रहे हैं, अपने अपने शब्द भाषण मंच पर रखेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कहूँगा देवों के देव महादेव की जय, श्री गुरुनाथ जी भगवान की जय, श्री इंग्लैंड माता की, श्री भैरवनाथ जी भगवान की, श्री मकर गणेश बालाजी की। तो इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। आदरणीय श्री नारायण नाथ जी सथाना से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी 2 शब्द कहकर के सम्मान करें और नाथ जी समाज के लिए अपने उद्बोधन प्रदान करें। श्री नारायण नाथ जी बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोले मंगलादास बालाजी महाराज की, बोले अपने अपने गुरुदेव की। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रकाशनाथ जी, बहन जी प्रकाशनाथ जी सबको प्रणाम करता हूँ कि आपने समाज का प्रतिभावान समारोह, यूँ तो आप आसान प्रतिभावान समारोह करते रहते हो, लेकिन इस बार आपने समाज का प्रतिभावान समारोह रखा है, उसके लिए पूरी समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं आदरणीय बड़े भाई साहब नितिन नाथ भाई साहब को प्रणाम धन्यवाद प्रणाम। मंच पर विराजमान आदरणीय आरती महाराज हरिवाड़ा, पूर्व गौरव सेना
जिलाध्यक्ष बाबूनाथ जी, जालोर से पधारे हुए कान्हा जी भाटी साहब, हमारे अजमेर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाशनाथ जी भाटी साहब, जोधपुर से पधारे हुए मेहरा साहब, आप काफी टाइम से आज आपसे मुलाकात हुई, इसके लिए आगे हमारे राजस्थान नाथ समाज के संगठन मंत्री आदरणीय कन्हा जी माता और श्रीरामनाथ जी बाबूनाथ जी के पिताजी पुष्कर विराजते हैं। पुष्कर महासभा से आदरणीय रमेश नाथ जी, हमारे भाई साहब पूर्व पुष्कर महासभा अध्यक्ष लक्ष्मण नाथ जी, हमारे टाइम में कोटा छह कोटा अध्यक्ष का पद संभाले हुए आदरणीय लक्ष्मण नाथ जी कुमारिया, गोविंदनाथ जी और इस संस्था के अध्यक्ष जी देवेंद्र नाथ जी, संस्था सचिव हितेश नाथ जी, संघीय समिति के संपत नाथ जी और पाली जिले से एडवोकेट साहब कल्याण नाथ जी, पाली जिले से पूर्व जिलाध्यक्ष भवन नाथ जी और बहुत से समाज बंधु यहाँ पधारे हुए हैं, बड़ों को प्रणाम। आज प्रतिभावान समारोह जो छात्र 80 से ऊपर नंबर लेके आए हैं, उनका आदरणीय शास्त्री साहब ने समारोह रखा है। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का ये काम है। अभी योगनाथ जी महात्मा ने बताया कि 10वीं क्लास ऐसी क्लास होती है कि एक स्टेप एक चौराया आता है, उस चौराहे से अलग अलग रास्ते घूमते हैं। अगर सही मोटिवेट करने वाला हो तो वो बच्चा सही रास्ते पर जा सकता है। 10वीं और 12वीं से भी स्टेप आता है। 12वीं में अच्छे गाइडेंस अगर मिल जाता है, जो उसने मेहनत करी है आज दिन तक, जो 80%, 85%, 90%, 98% तक के बच्चे यहाँ पर हैं, वो आगे जाके समाज का नाम रोशन कर सकते हैं, वो अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। मैं ऐसे अभिभावकों को प्रणाम करता हूँ कि आपने ऐसे होनहार बच्चे को जन्म दिया, जो आगे जाके समाज का भी नाम रोशन करेगा और आपका भी नाम रोशन करेगा। प्यारे बच्चों, जिस तरह आपने मेहनत करके 10वीं और 12वीं तक आपने पार किए, अब थोड़ा सा दूरी हो रही है। इस दूरी को पूरी लगन और मेहनत से आप पार करोगे तो जरूर आप उसमें सफल होंगे। एक टारगेट लेकर चलना चाहिए पढ़ने वाले बच्चे को, तो मेरे को क्या पढ़ना है उस अनुसार उसको पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे IAS है, IPS है, RS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऐसे बड़े बड़े पदों पर, जो प्रशासनिक पदों पर अगर कोई बच्चा जाता है तो वो समाज का भी भला करता है, समाज का भी नाम रोशन करता है, अपने माता पिता को भी भला करता है और माता पिता का भी नाम रोशन करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके प्रशासनिक सेवा में जाए, समाज आपके साथ में है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में होशियार है, उसकी वित्तीय संस्था कमजोर है और वो आगे कोचिंग नहीं करना चाहता है, कोचिंग में ना जा नहीं सकता क्योंकि घर की परिस्थिति होती है, उसके लिए समाज आपको सहयोग करेगा और आप पढ़ाई को नियंत्रण रखें और आगे बढ़े। बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। एक बार शास्त्री साहब के लिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आगे बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, भक्तों भगवान की, व्यावल धाम।
हार नहीं मानूंगा, मैं रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर विस्तार मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, मैं गीत नया गाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की ये पंक्तियाँ जैसी थी जिसके ऊपर सत्य से लागू होती है। ऐसे हमारे महान प्रतिभा के धनी श्री जालोर की धरती से कटवाए हुए श्रीमान कान्नाथ त्रिपाठी के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। मुझे इनके साथ में बचपन से ही नाथ समाज की सेवा करने का, मैं श्री बाबूनाथ जी मेहरावत, श्री संतोषनाथ जी देवड़ा, हमने एक नाथ युवा राजस्थान नाथ युवा संगठन बनाया था सन 1985-86 के आसपास, जब हम बच्चे हुआ करते थे, 17-18 साल की उम्र थी। उस समय में उसी समय से हमने नाथ समाज की सेवा का संकल्प लिया। फिर धीरे धीरे वो संस्था विविध रूप लेकर के और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए फिर वो राजस्थान नाथ समाज में संस्था विलीन हो गई और राजस्थान नाथ समाज में राजस्थान नाथ समाज युवा शाखा के रूप में अभी वो संस्था आगे बढ़ रही है। लेकिन उस संस्था में के मूल संस्थापकों में श्री कान्नाथ त्रिपाठी, श्री संतोषनाथ जी देवड़ा, एक में प्रकाश नाथ और एक श्री बाबूनाथ जी मेहरावत, हम 4-5 लोग ही मिलकर के उस संस्था का निर्माण किया था। और आज फिर काल के क्रम में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में चले गए। आदरणीय श्री कान्नाथ त्रिपाठी साहब ने जो संघर्ष किया, शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने कीर्तिमान स्थापित किए, तो निश्चित ही हम सभी के लिए प्रेरणादायी है, हम सभी के लिए उत्साहवर्धक है और हम सभी के लिए यह संदेश देते हैं कि हम सभी भी उनके किए हुए कार्यों को हम सभी लोग मिलकर के और अपने जीवन में अनुगमन करें, क्योंकि उन्होंने उस समय में इस शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का, नाथ देवी समाज के गर्व और गौरव बढ़ाने का संकल्प लिया था जब वे 15, 16, 17, 18 साल की उम्र के थे। आज इन्होंने एक छोटी सी स्कूल को स्थापित करके और एक विशालकाय महाविद्यालय का रूप इन्होंने दिया है। निश्चित रूप से बढ़ेगी। सम्मान के साथ में मैं आदरणीय श्री कान्नाथ त्रिपाठी साहब से आग्रह करूंगा कि आप प्रधान कर जो 10वीं क्लास की, विशेष रूप से जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, उनको आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसा समय होता है जब एक बच्चा ऊहा वाली स्थिति को होता है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये विषय लूँ वो विषय लूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम जैसे अधिकांश बच्चे जो इस बार जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह जो पुलिस आई, प्रतिभाएं आई है, वो ग्रामीण परिवेश से आई। ग्रामीण परिवेश में इतना मानसिक रूप से बस केवल उनका ध्यान शिक्षा पर होता है, लेकिन आगे किस क्षेत्र में उनको जाना चाहिए, इस समय में इस बारे में उनका विचार वो स्थिर नहीं कर पाते हैं। ऐसे में श्री कान्नाथ त्रिपाठी साहब से आग्रह करूंगा कि आप सबका मार्गदर्शन करें और नाथ देवी समाज के लिए भी जो कैसे सूत्र ऐसी बातें हम सभी के लिए आप प्रदान करें, इससे हमारे समाज की आत्मा आदरणीय श्री कान्नाथ त्रिपाठी जोर से ताली बजाकर सम्मानित मंच और सभी समाज बंधु, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, अभी मुझे सबसे पहले ख्याल आ रहा है कि उमस में बहुत दूर दराज से आप लोग रहे हैं। ऐसा हो है इसलिए मंच में व्यक्तिगत नाम नहीं दे पा रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि इसमें मंच में बहुत सारे मेरे सीनियर मेरे आदरणीय बैठे हैं, उन सबको नमन। ये एक अद्भुत क्षण है। मैं तो सबसे पहले शास्त्री जी को प्रणाम वंदन करूंगा कि इतना शानदार कार्यक्रम उन्होंने रखा, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। क्योंकि मैं तो जब कहा कि कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो वो स्थिति मेरी थी। बच्चों जब मैं राजस्थान कॉलेज जयपुर गया तो उससे पहले जाति क्या होती है कुछ मालूम नहीं था, लेकिन कॉलेज में जब यूनियन बनी हुई थी तो मेरा समाज, जाट समाज, राजपूत समाज, तो पहली बार मैंने ये अपना आप को ढूंढा है कि बालक जैसे जंगल में खो जाता है, तो मैंने अपना आप को ढूंढने की कोशिश की थी कि मेरा समाज कहाँ है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। और आप मानिए उस समय पूरी राजस्थान यूनिवर्सिटी में मेरे को एक ही समाज का बंदा नहीं मिला। वो दिन और आज का दिन, शास्त्री साहब ने अभी जो बात कही तो बिल्कुल सही कही कि वो लगन थी कि हमें हमारा समाज ढूंढना है, खड़ा करना है। और जो अभी मैं जो स्थितियाँ देख रहा हूँ,
ये अभी जो रिजल्ट्स आए हैं साथ के साथ एक्सीलेंट रिजल्ट आए समाज के बच्चों के। कभी सोचा नहीं था 90% तो अब तो सामान्य बात होगी। पहले तो फर्स्ट डिवीजन पास होना, फिर फर्स्ट डिवीजन। अभी इतने सारे बच्चे अभी एक कार्यक्रम जयपुर में भी हुआ समाज का, वहाँ 400 विद्यार्थी है और केदारनाथ में हर साल निमाज में वो कार्यक्रम करते हैं, बधाई के पात्र हैं वो सभी। और मैं तो समाज में जो बंधुगण बैठे हैं सबसे निवेदन करूंगा कि अगर वास्तव में आपको समाज से प्रेम है, पॉइंट टू बी नोटेड। एक तो होता है कि समाज में दिखाना और अपने आप को पद पर आसीन होना, समाज से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बहुत से लोग भी होते हैं। ये समाज अपनी समाज की बात नहीं कर रहा, ज्यादा समाजों में, क्योंकि भारतीय समाज जातीय व्यवस्था पर आधारित है, तो समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको पद चाहिए, उस पर आसीन हो जाते हैं, तो यथार्थ काम करने होते हैं, उससे उनका दूर दूर लेना नहीं होता है। और मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको समाज से प्रेम है, समाज में बदलाव लाना है, तो एक ही जरिया है, वो है शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। 100 बाणों की एक चाबी है, वो इससे आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हो, पैसा कर सकते हो, पद से कर सकते हो, सम्मान हासिल कर सकते हो, उद्योग हासिल, कुछ भी जो वो चीज आप कर सकते हो। एक देश का प्रधानमंत्री फिर जीरो से खड़ा करके प्रधानमंत्री पद पूछ सकता तो आप कहीं भी पूछ सकते हो। तो मैं समाज बंधुओं से कहूँगा कितना स्वर्णिम अवसर है, व्यापार एड्रेस जिला बना है, इसको आप बहुत गंभीरता से, इसको आसानी से, सिर्फ जिले की बात नहीं है, जो अपन पारंपरिक लोग बैठे हैं, जैसे मैं जोधपुर प्रदेश में, तो जब बच्चे थे तो सिर्फ एक होपचे में रहते थे, उससे बाहर जाने में हमें आइडिया ही नहीं था। फिर अजमेर से थोड़ा टच था, फिर मेवाड़ से थोड़ा टच था, अब धीरे धीरे जब दायरा बढ़ा तो ये व्यावर में आपको कहूँगा ये हब फॉर एजुकेशन नाथ समाज, और न केवल नाथ समाज की एजुकेशन आगे बल्कि एक सेंटर है। यहाँ से मारवाड़ नजदीक है, यहाँ मेवाड़ नजदीक है, यहाँ अजमेर नजदीक है, भीलवाड़ा वगैरह, ये सारे लोग इतने टच में हैं। तो प्रकाश जी मैं कह रहा हूँ ये जो है ना सेंटर बनने वाला है, ये शुरुआत है। जैसे आपने जमीन यहाँ ले ली, एक बहुत बढ़िया बात है, छात्रावास की शुरुआत हो रही है। तो अगर अपन मिलकर के बच्चों को पढ़ाई में अगर अपन इंप्रूवमेंट कराएंगे तो यही जरिया है समाज में बदलाव करने का। बाकी तो सब पंचायतें का दौर नहीं है, समय के साथ अगर अपन नहीं चलेंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। तो मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा, आपकी स्थितियों से मूड क्या है। जैसे निर्मोही साहब ने कही बहुत बड़ी बात थी, गांव से खड़े हुए, कोई सहारा नहीं, कोई देखने वाला नहीं, संभालने वाला नहीं। आप लोग तो अभी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हो, पेरेंट्स पैसा लगाते हैं, हमारे पास तो पैसा लगाना कौन था। नवीन तो गाड़ी लगी हुई टीचर पहन देते, गेहूं की रोटी नहीं थी खाने के लिए, वो भी वाद व्यवहार होती थी। तो अभी आप बहुत अच्छी स्टेट में है, और उससे भी अच्छी स्टेट में है कि आप में से बहुत सारे बच्चे 90% आए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज बिगिनिंग नॉट द एंड। अभी क्योंकि स्ट्रगल बहुत बढ़ गया, कंपटीशन बहुत बढ़ गया, और ऐसा भी नहीं है कि कोई चीज अपन हासिल नहीं कर सकते। सफलता और असफलता में 1 इंच का फर्क है, मात्र 1 इंच। थोड़ा सा आपने लापरवाही बरती, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के रहे और बात हो। ऐसे लोग हमारे साथ भी आए, जब शिक्षा जगत में आए तो सोचते थे कि अगले साल क्या स्टैंड बनेगी, फिर कैसे सोचते थे। ये अपने मन का डर है, आप अपने मन के डर को निकालिए, आप लगे रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको अपने मुकाम पर नहीं रोक सकती। तो कमजोरी कहाँ से है? कमजोरी आपसे, जीत भी आपसे। तो आपने एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, बहुत बढ़िया करें, शानदार करें, और इस समाज को, क्योंकि नाथ संप्रदाय कोई मामूली समाज नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ आप लोग उसके भी नहीं है। गोरखनाथ जी ने सनातन धर्म की कुरीतियों को देखते हुए नया पंथ चला जो अभूतपूर्व था, जो सनातन की जो कमियां बुराइयां थी उनसे ऊपर उठकर कई पंथ चलाया, और आधुनिक युग में गोरखनाथ जैसा संत हुआ ही नहीं है। तो हम उसके अनुयायी हैं, हमारी ताकत को पहचाने लगे रहें और नाथ समाज के गौरव को पुनर्स्थापित करें। ये जिम्मेवारी आप बच्चों की है। बातें तो बहुत सारी है, करेंगे। और मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा, 10th हो या 12th हो, कैरियर तो आप और डिस्कस कर रही है, अभी प्रॉपर मंच नहीं है डिस्कस करने का। लेकिन जो पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर है, और 10th पास आउट बच्चों को स्पेशली मैं कहूँगा, तो 80 से लोग मिलते हैं। ऐसे नाथ समाज का जनरली कोई बच्चा मेरे पास आता, उसकी स्कूल फीस में कभी देता ही नहीं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास
80% से अबो के बच्चे हैं और खासकर साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, यार मोस्ट वेलकम टू स्कूल का मेरा हॉस्टल है। मैं स्कूल और हॉस्टल का कोई चार्जेस आपसे नहीं लूंगा और उल्टा मैं आपको सवाल ऐसा नहीं मानूंगा कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। कमेंट से लगे रहेंगे, मेरा टेलीफोन नंबर ले लीजिए, बात करते रहेंगे। बच्चों से मुझे बहुत प्रेम है। शास्त्री जी आपने बुलाया, शानदार कार्यक्रम रखा, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। बड़ा ही जुनून आपके भाषण में, कितना संघर्ष अवस्था से युवावस्था से इतना जुनून करके और एक समुदाय को खुले स्थापित करना और जब सिरे बच्चे दर्शन के लिए गया था, इतना बड़ा आपने पूरा का पूरा प्रदेश वहाँ स्थापित करके और नाथ समुदाय के बच्चों के लिए आपने वहाँ निःशुल्क व्यवस्था रखी है और वहाँ आवास की और शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था नाथ समाज के लिए आपने बहुत कम मूल्य में और कम छूट के साथ में आपने रखा है। ब्यावर के लोकप्रिय विधायक श्री संसद की 5 लड़की यहाँ उठाने वाले हैं। उससे पूर्व गौरव सेना के पूर्व अध्यक्ष श्री बाबूनाथ जी साहब से कहूँगा कि आप भी 2 शब्द एक अकेला करेंगे। हम सब के मध्य में अखिल भारतीय नाथ योगी समाज सभा के अध्यक्ष श्रीमान योगी ओम कुमार जी कोंडी साहब दिल्ली से बता रहे हैं। जोर से ताली बजाकर अभिनंदन कीजिए श्री बाबूनाथ जी योगी सर। बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की, बोले मक्का ध्वज बालाजी महाराज की। सर्वप्रथम सबसे पहले मैं आदरणीय गुरुदेव मैं डॉक्टर प्रकाश नाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और आपने आज जो यहाँ बहुत ही भव्य और शानदार प्रोग्राम किया, उसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपने समाज में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा, उससे निश्चित ही आने वाले समय में हमारे समाज के जो भविष्य है बच्चों को उनका लाभ मिलेगा। और हमारे समाज में अभी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है शिक्षा की, इसलिए सभी समाज बंधुओं को शिक्षा पर अधिक से अधिक जोर देना चाहिए। और अगर जहाँ भी अगर कमी हो, कमी किसी को लगे तो समाज बंधुओं को आपस में अवगत कराना चाहिए। मैं भी इस मिशन में आपके साथ हूँ। अगर समाज का कोई भी बंदा, कोई भी समाज का बच्चा या बच्ची पढ़ना चाहता है या आर्थिक रूप से कमजोर है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। उनके पढ़ाई लिखाई के खर्चा मैं प्रोवाइड कराऊंगा मेरी तरफ से। आपने यहाँ बहुत ही शानदार प्रोग्राम करा, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। आगे दिल्ली से हम सबकी मदद में बढ़ाए आदरणीय नाथ योगी समाज के श्री ओम कुमार जी कोंडे योगी साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी अपना उद्बोधन प्रदान करें। ओम कुमार जी कोंडे दिल्ली। आपके अनेक पेट्रोल पंप है तो अत्यंत व्यस्त आपका कार्यक्रम रहता है, फिर भी कार्यक्रम को छोड़ करके और मेरे निवेदन पर आप यहाँ ब्यावर बधाए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और ब्यावर के नाथ योगी संगम में आपका हृदय से बारम्बार अभिनंदन। महाराज आपके चरणों में मेरा नमन और एक बार मेरी सभी से प्रार्थना है, बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की। बच्चों सबके नाम सभी ने मेरे से पहले बहुत वक्ता थे, मैं भी शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। शिक्षा एक ऐसा काम है, अगर एक माँ बाप के 4 बच्चे हैं, उनके 4 बीघा जमीन है, 1 मकान है, उनका बंटवारा हो सकता है, लेकिन शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं हो सकता। अगर किसी ने शिक्षा प्राप्त कर ली वो बांट सकता है, उसका कोई बंटवारा कर लेगा। ये शिक्षा की ताकत है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों ने 10वीं 12वीं जो भी करी है, EWS पूरे देश में लागू है। गरीब का बच्चा हो जो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता हो, सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो,
उसमें फ्री शिक्षा दी जाती है, एक पैसा भी नहीं लगता। तो शिक्षा एक ऐसा काम है, हमारे समाज को शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर ताकत बढ़ेगी, काम होगा, तो वो शिक्षा पे। अभी मेरे भाई ने कहा कि भाई शिक्षा का जो भी खर्च होगा मैं दूंगा। मैं दिल्ली से आया हूं, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी बच्चे को दिल्ली में मेरी जरूरत है, रहने की जरूरत है, खाने की जरूरत है, कि कहीं मदद की जरूरत है, तो मैं पूरी दिल्ली में उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं। राजस्थान में मैं कई बार आ चुका, मैं जयपुर में भी आया, महाराज जी कई बार मुझे मिल चुके, इन्होंने एक निवेदन किया मेरे व्हाट्सएप पे, लगा महाराज मैं जरूर। तो मैं पूरे दिल्ली में अगर किसी भाई को शिक्षा के अलावा भी दिल्ली में कहीं जरूरत हो किसी भी चीज की, तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। अगर आप अपने फोन नंबर, अपने मोबाइल पर मेरा नंबर नोट कर लें, कभी भी दिल्ली की तरफ को मुंह करो तो मेरे को कॉल जरूर कर लो, मैं उसकी हर तरह से मदद करके लिए तैयार। बहुत बड़े परिवार से नहीं हूं, लेकिन जब से शिक्षा हासिल की है, बड़े परिवारों से कम भी नहीं। ये ताकत है। दिल्ली जैसे शहर में अपनी निजी जमीन खरीद कर इजाजत ना है, तो ये ताकत शिक्षा की है। मेरा बेटा, आपको मैं बता दूं, स्कूल बहुत सारे हैं, छोटे से बड़े सब तरह के। मेरे स्कूल को, मेरे बेटों को मॉरिशस की सरकार ने सम्मानित किया। मॉरिशस में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज स्कूल ने सम्मानित किया उसको बुलाकर, ऑस्ट्रेलिया ने उसको बुला के सम्मानित किया, सिंगापुर में उसको सम्मानित किया बुलाकर, और दिल्ली सरकार तो चरणों में बैठ कर सम्मान करने के लिए मेरे बेटे। ये उनके शिक्षा की बात है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सभी बच्चों मेरी तरफ ध्यान करो, ये सोचो कपड़े कम हो सकते हैं, जूते हो सकता फटे ना हो, लेकिन शिक्षा पूरी होनी चाहिए। फिर आपके पैरों में कपड़े, जूते फटे हुए नहीं, कपड़े कम नहीं, जूते सोने के हो सकते हैं और कपड़ों की अलमारी भरी हो सकती है। महाराज जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, मैंने ये बात जयपुर के मंच से भी कही थी कि अगर किसी भाई को मेरी जरूरत दिल्ली में पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मैंने यही बात आसाम में कही थी। आसाम से काफी लोग आते हैं, जब भी वो आते हैं मुझे फोन करते हैं, उनको किसी भी चीज की जरूरत हो, रहने की जरूरत हो, कहीं हॉस्पिटल की जरूरत हो, कहीं बात करने की जरूरत हो, जो भी मुझसे मेरे समाज के लिए मदद होती है, मैं उसके लिए मदद करने के लिए तैयार। 24 घंटे मेरा फोन चालू रहता है, कभी बंद नहीं करता मैं अपने फोन। नंबर नोट कर लो, 98 105 22 443। नोट करो मेरा नंबर, कभी भी काम आएगा। अभी बच्चों, तुम्हारी उम्र 10 12 15 साल है, मेरी उम्र 59 साल है, क्या पता 10 साल में कभी भी एक दिल्ली में जरूरत पड़ जाए। तो आप नोट करिए मेरा नंबर, कभी भी दिल्ली की तरफ जरूर करो तो मुझे याद करें। तुम्हारे नंबर 98 105 22 447। योगी ओम कुमार कुंडेर, दिल्ली। एक बार फिर बोलो गोरक्षनाथ महाराज की। आवाज कम आई है, अभी बहुत देर हुई आपको अपने इष्ट देव का नाम जोर से लो, बोलो गोरक्षनाथ महाराज की। एक ही और मैं कहना चाहता हूं, अगर मेरी रिकॉर्डिंग और मेरी आवाज राजस्थान की सरकार को या वहां के विधानसभा को पहुंचे, तो जो मेरे इष्ट देव साहब ये बेइज्जती कर रहे हैं, मेरे इष्ट देवता को गोरखधंधा सब कहकर उनका अपमान कर रहे हैं, उनका मैं घोर विरोध करता हूं। चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मीडिया वाले हों, राजनीति वाले हों, अगर प्रधानमंत्री भी गोरक्षनाथ का अपमान करेगा तो मैं उसका भी खिलाफ करूंगा।
मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, किसी के चमचागिरी नहीं करता, ना किसी राजनीतिक दल का मैं दलाल हूँ। मैं निष्पाप है राजनीतिक हूँ। अगर किसी ने भी, मैं फिर कहना चाहता हूँ, राजस्थान में पूरे भारत में किसी ने भी गोरख धंधे शब्द का इस्तेमाल किया तो मैं उसका पूरा विरोध करता हूँ। और अब की बार अगर ये सरकार और ये दलाल नहीं माने तो ये रैली दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में होनी चाहिए, लाखों की संख्या में होनी चाहिए और इनको पता लगे कि मेरे नाथ समाज में हमारे गुरु गोरक्षनाथ अच्छे काम करते हैं, किसी अच्छे काम के लिए गरीबी गोरख धंधा है, अच्छा काम किया है। ये गंदे कामों के लिए शराब बिक रही तो गोरख धंधा, उल्टे काम हो रहे तो गोरख धंधा, शराब बिक रही है तो गोरख धंधा, यह कौन सा तरीका है? मेरे गुरु का अपमान नहीं सहन करेगा ये नाथ समाज, बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा मेरे गुरु का। एक बार फिर नाम लगाए, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की इन सरकारों के कान खुलने चाहिए। अगर मेरे गुरु का ये इन्होंने अपमान किया तो मैं आज करूंगा जनता मंच पर, अगर मेरे गुरु का इन्होंने अपमान किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अखबार में मीडिया में कहीं नहीं बता देना, योगी ओम कुमार पंडित जनता मंच पर आज सुधार कर देगा अगर इन्होंने दलालों से किसी ने भी मेरे गुरु गोरक्षनाथ का अपमान किया। कुछ क्षेत्र में नहीं कही, कुछ दिन शांति नहीं थी, हमारे कुछ दलाल लोग कहने लगे आज सुधार कब कर रहा है। मैंने उनको यही कहा था जिस दिन आप पैंटों मेरे ऊपर छिड़कोगे उस दिन मैं आप सुधार करूंगा। उनकी बहुत थी हो, कुछ लोग भाजपा की दलाली कर, मैं उन दलालों को कहना चाहता हूँ इस देव अपमान बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। महाराज जी मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, अगर दोबारा इन्होंने किसी ने भी हमारे इस देव का अपमान किया तो आप तो शांत हो, आपको आपके साथ कुछ जनता नहीं, इनके घर जाओ, धरना दो, इनको सबक सिखाओ, इनके मंदिर के बाद आमदन दोगे, इनको घुसने मत। इष्ट देवता का अपमान नहीं होना चाहिए। हमें गाली दे रहा हूँ पहले, लेकिन इष्ट देव जिसके हम मंसज हैं, जिसने हमारा नाथ संप्रदाय चला है, हम उसका कैसे अपमान करेंगे? तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं फिर कहना चाहता हूँ, किसी को मेरी जरूरत कहीं भी पड़े, दिल्ली में पड़े या मुझे राजस्थान में आके किसी की मदद करनी पड़े तो मैं आने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु। बड़ा ही रोचपूर्ण उद्बोधन आपका। निश्चित रूप से गोरख धंधा शब्द के लिए मैंने श्रीनाथ जी महाराज ने, श्रीनाथ जी योगी साहब ने, हुकुम सिंह जी ने और सभी नाथ संप्रदाय के जितने भी हम लोग हैं पुरजोर विरोध किया है। और अलग रूप से सभी प्रकार से जितना भी अखबारों के माध्यम से हो, धरने के माध्यम से हो, ज्ञापन के माध्यम से हो, बारम्बार मीडिया जगत को, राजनेताओं को और इन सबको बार बार चेताया है, क्योंकि गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने कभी भी कोई भी गलत कार्य नहीं किया और न जाने किन कारणों से यह शब्द गलत कार्य के लिए चल पड़ा। रजनीश जैसे महाविद्वान ने गोरख धंधा शब्द के बारे में कहा है कि गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने मुक्ति की, मोक्ष की इतनी विधियों का आविष्कार किया जिससे कुछ पब्लिक में असमंजस की स्थिति हो गई और वे ऐसा समझने लगे कि ये क्या गोरख धंधा है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी इतनी विधि का आविष्कार कर, तब से ये शब्द चल पड़ा है। तो निश्चित रूप से इसका हम सभी आपकी बात का समर्थन करते हैं और भविष्य में इसका अनुसरण करेंगे। अगले वक्ता के रूप में करड़िया के हमारे नाथ समाज के अध्यक्ष श्री जगदीश नाथ जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप बता करके अपना उद्बोधन प्रदान करें। श्रीमान जगदीश नाथ जी, जो भी महानुभाव बाहर है अभी पीछे यहाँ इधर कुर्सियां लगी हुई है, अपना स्नान ग्रहण करें और आप थोड़ा थोड़ा इधर चले जाओ, थोड़ा थोड़ा श्री जगदीश नाथ। बोले गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। अभी मैं प्रतिभा के लिए काफी कुछ कह दिया है। अब मैं आपको एक चीज जो कारनामा बताया उसे अवगत कराना चाहता हूँ। जो शिक्षा से मिलता
कार्यक्रम नाथ समाज विकास समिति ब्यावर हमने एक समिति बनाई है, उसका गठन किया है और उसका ट्रस्ट बनाया है। और ट्रस्ट बनाने के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने करंट अकाउंट खुलाया है और यहाँ ब्यावर में हमने जैताराम रोड पे 1 बीघा जमीन ली है छात्रावास के लिए। ये नाथ समाज विकास समिति कोई और नहीं, समाज की विकास समिति है और हम सब ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग किया है और अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये शिक्षा से जुड़ता कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सबको ये अवगत कराना चाहता हूँ कि इसमें जो भी राशि आती है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाती है और उसका हमने रसीद बुक वगैरह सब रखा है। और आगे छात्रावास के लिए अब कार्यक्रम करना है, इसके लिए हमारे पास अभी लगभग 6 लाख रुपए कैश पड़े हमारे पास बैंक में है और 4-5 लाख की घोषणाएं हैं जो अभी हम जल्दी से जल्दी एकत्रित करके मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी 1 रुपया भी हमारा जो विकास समिति बनी है वो 1 पैसा भी इसमें से इस्तेमाल नहीं करता है। जो हम काम करते हैं वो पर्सनल खर्च करते हैं। जहाँ भी अगर हम जाते हैं तो अपने जेब से पॉकेट मनी से पैसा खर्च करके एक भी दानदाता का पैसा अपने खर्च के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अभी मैं आप लोगों से जो अभी मैं बताया कि ब्यावर सेंटर में पड़ गया है और इसको मद्देनजर रखते हुए आप सभी इसमें बढ़ चढ़ के सेवा करें और 1 बीघा जमीन में बहुत कुछ बन सकता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप जितना हो सके सेवा करें और आप लोग आगे आए, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ था लाइट बंद करने का, तो 10:30 बजे से लगा करके 1:30 बजे के बीच में लाइटें बंद होने की वजह से थोड़ा व्यवस्था की रखी है। इसके लिए आप सभी थोड़ा सहयोग है। आगामी वक्ता के रूप में हमारे पुष्कर शांति महाराज मंदिर के अध्यक्ष महोदय एवं सर्व गृहस्थनाथ महासभा के अध्यक्ष श्रीमान रमेशनाथ जी से मैं कहूँगा कि आप भी अपने विचार रखें। श्री रमेशनाथ जी ने एक कार्यक्रम संभाला है और बात करी ऐसी कितनी अच्छी योजनाएं हम लेकर आए हैं मंदिर में। एक ऐसी योजना कि हमारा कोई समाज बंधु या कोई भी व्यक्ति आकर के और वहाँ पर भोजन कर सके और निःशुल्क रूप में भोजन उपलब्ध हो। अखंड भंडारा भी शुरू करने का आपने बहुत अच्छा बेड़ा उठाया है। साथ ही साथ में बहुत मंदिर के विकास के लिए भी बहुत अच्छा कार्य आप इस समय में कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभिनंदन के पात्र हैं और हमारे आज के इस कार्यक्रम के अतिथि के रूप में आप यह बता रहे हैं। श्रीमान रमेशनाथ जी अध्यक्ष महोदय पुष्कर मंदिर के अध्यक्ष से मैं आपसे कहूँगा कि आपके अपने जो करके नाथ संगम को सफल बनाए। श्रीमान रमेशनाथ जी साहब, निश्चित रूप से आपका कार्यकाल बड़ा ही अनुकरणीय रहा है और समाज के अंदर आप जब भी कोई आयोजन होता है उसमें भाग लेकर के और सभी का सहयोग करते हैं और मंदिर में जो भी जिस भावना से आता है उसका पूरा सपोर्ट और सहयोग आपका रहता है। रमेशनाथ जी का इनसे पूर्व जितने भी अध्यक्ष हुए आदरणीय श्री नारायणनाथ जी सतना साहब का, लक्ष्मणनाथ जी टूडी साहब का, इनसे पहले जो भी अध्यक्ष हुए मैं भी जब पूर्णता था तो मेरे दादाजी श्री बुद्धनाथ जी वहाँ पर सारा कार्यभार संभालते थे और उसके बाद में रेवतनाथ जी उड़ीसा के अध्यक्ष हुए। इसके बाद में इसके पूर्व में आदरणीय श्री लालूनाथ जी ने वहाँ पर इतना जबरदस्त प्रभावशाली कार्य कराया है कि हम सबको वहाँ पर जाकर के और शांति को होता है। समग्र राजस्थान से उन्होंने चक्के में जाकर के इन सभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने धनराशि एकत्रित करके बहुत सारे कमरों का निर्माण करवा दिया। इंग्लैंड माता मंदिर का निर्माण करवाया, लेट्रिन बाथरूम की बहुत अच्छी व्यवस्था करवा दी और जो हमारा मुख्य द्वार जो नीचे था उसको उन्होंने ऊपर करवाया। बहुत सारे अध्यक्ष बने, मनोहरनाथ जी, महेंद्रनाथ जी और भी वहाँ के
विराट के आसपास के बहुत से महानुभावों ने इस मंदिर के विकास में अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बचपन से मेरा वहाँ पर आना जाना लगा रहता था मेरे दादाजी श्री दुर्गानाथ जी के साथ में। अगले योद्धा के रूप में मैं हमारे श्रीमान राजू रावण जी महेंद्र जी से आग्रह करूंगा कि आप भी 2 शब्द कह के सभी को लाभान्वित करें। श्री राजू रावण जी जय आश्रम के बोलिए बोल गोरखनाथ जी महाराज की, बोलिए हिंगला माई की, बोलिए उत्तर बालाजी की। आज अपन प्रतिमा सम्मान समारोह में यहाँ है खाली होते हैं। कई बार कम से कम 400 बच्चों को सम्मानित किए और अगर समाज से थे प्रकाश गांधी के वार्तालाप में बात करी थी। अपने समाज में बैठते अपने समाज के भी तो पढ़े लिखे होते। इन्होंने बात की, अब की बात इन्होंने ये प्रोग्राम कर दिया और अपने समाज में इतने समाज में अच्छे नंबर आने वाले आज समाज को जानकारी नहीं हो रही। आज प्रकाश नाथ जी ने पूरी समाज को कोयलों के हीरे निकाल के अपने राजस्थान को अपने सामने एकत्रित कर दिया। ये इतना बड़ा समारोह प्रकाश नाथ जी को है। ऐसे समारोह शिक्षा अपने समाज पीछे जा रही है, शिक्षा के पीछे जा रही है। तो इसको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने समाज के सभी अनुभवी को निवेदन करता हूँ कि आप इनमें और भी कई बच्चे शिक्षित हो उनको मनोबल बढ़ाएं और आपको विराम करके कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि जल व्यवस्था बार बार करते रहें क्योंकि सर्दी बहुत तेज पड़ रही है। सभी स्वेटर भी पहनना है, कंबल भी ओढ़नी है। जल व्यवस्था बार बार करते हैं। बोलिए महाराज महाराज की। हमारे सोजन से बनाए श्री नाथ समाज विकास समिति के सोजन के अध्यक्ष श्रीमान एडवोकेट साहब कल्याण नाथ जी से आग्रह करूंगा कि आप भी 2 शब्द कहकर के लाभान्वित करें। श्रीमान कल्याण नाथ। सम्मानित बात मैं सबसे पहले मैं श्री प्रकाश नाथ जी और जी को बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि समाज को ये जो मंच दिया है, समाज के जो कोयलों के हीरे तो यहाँ कटे के हैं वही की जगह पर मेरे से पूर्व बहुतों ने सब बता दिया है। जिन विद्यार्थियों ने जो भी 10वीं के बाद जो सब्जेक्ट चूज किया है, जो चॉइस की है, उसको अगर आप ये कह रहे हो मुझे मेडिकल लाइन में जाना है तो उसके लिए आपको टारगेट निर्धारित करना पड़ेगा। आप साइंस लेने से मात्र साइंस लेने से आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कहानी बनानी पड़ेगी। मुझे कितना घंटा पढ़ना है, पढ़ने का मतलब सेल्फ स्टडी होमवर्क या क्लास वर्क उसमें इंक्लूड नहीं हो। अगर आप साइंस के जो स्टूडेंट है, अगर कम से कम जब तक वो 16 से 18 घंटे के बीच में अगर वो स्टडी नहीं करता है तो अपने उद्देश्य को सफल नहीं हो सकता। ये मेरा पर्सनली नॉलेज है क्योंकि मेरे घर में जो बच्चे पढ़ रही है वो उसको मेरे को पता है कंपटीशन बहुत कम हो गया। अब की बार जो नीट का एग्जाम था उसमें कितने बच्चे थे, क्या स्थिति रही? पिछली बार 611 बच्चे पर जो नंबर आए थे उन बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले 2 साल पहले हमें 600 नंबर आते थे कि हाँ अब बेटा नीट क्वालिफाई हो गई है। पिछली बार 611 वाले बच्चे जो वो भी ड्रॉप था। तो कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, उस चीज़ को विशेष ध्यान रखें और अपना तैयारी करें। दूसरी बात, अगर जो बिजली के क्षेत्र में जो जाना चाहते हैं, हर बच्चा
हर क्षेत्र के लिए सक्षम है, कैपेबल है। तो उसके लिए हम ये करें कि मुझे विधि के क्षेत्र में जाना है, तो विधि के क्षेत्र में आप और तो सीमित है, अपना टारगेट रखें। मुझे विधि के क्षेत्र में आके IPS किस क्षेत्र में जाना है, उसको आप उसको 12th के बाद उसको टारगेट लेके चलेंगे, तब अगर आप सफल हो जाएंगे। अगर आप ये देखें हाँ मैं 12th करके LLB करके मैं वो ऐसे करूँगा, नहीं। 12th जैसे कि आप हमें टारगेट पर फोकस करना है, धीरे धीरे चलते रहेंगे, तभी आप ये कर पाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं पाली जिले की तरफ से बेहद जिले वालों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जैसे ही बेहद जिला बना शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। आपके द्वारा सबसे पहले अपने इस एरिया में छात्रावास के लिए जो जमीन ली है, इनको मैं जगदीश नाथ जी और सहदेव नाथ जी, जबरनाथ जी और संपूर्ण टीम को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस ये जो मुकाम है, इस मुकाम के बिना शिक्षा सफल नहीं है। हर बच्चा सक्षम नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं कि पढ़ाई कर सके, इसलिए एक छत मिल जाएगी जो बच्चा पढ़ सकते। इसी क्षेत्र में हमने छोटे में छोटा सा प्रयास शुरू किया है। हमने एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया है और हमने एक ध्येय लिया है। हमारा ध्येय है हमसे कम किसी से बड़ी राशि एकत्रित नहीं करेंगे। हमने ध्येय लिया कि 11,000 से एक सदस्य बनाना है और हमारा एक 12 महीने तक ये टारगेट रहेगा कि हमने हमारे पास सदस्य है, हर 3 महीने से मीटिंग होगी। हर सदस्य को टारगेट दिया गया है कि आप अगर 3 महीने से नए सदस्य लेके आएंगे, इस टारगेट को हम लेकर चलेंगे तो हमारे पास 480 सदस्य होते हैं। अगर 11,000 से 300 बंदे भी हमारे 11,000 में रहते हैं, हमारे पास 21,000 रुपये होते हैं। और पिछले जो 150 सदस्य हमें 51 रुपये देते हैं, तो हमारे पास 9 लाख होते हैं। तो 9 लाख और 21 लाख 40 लाख होते हैं। किसी से बड़े राशि मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। और जो बड़े 4-40 लाख रुपये होने के बाद हम जो बड़े हमारे समाज के उनसे हम छात्रावास के निर्माण के लिए डोनेट एक राशि वितरित करेंगे कि आपको ये कोर्स दिए हैं, वो कोर्स आपको देनी है, ये आप सहयोग करें। और जो भी सदस्य बनेगा स्वैच्छिक है, आप सदस्य बने। और मैं इसी के साथ धन्यवाद और साधुवाद आपको रखता हूँ प्रकाश नाथ जी को कि आपने समाज को एक सम्मानित मंच दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, धन्यवाद। पाली के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान जबरनाथ जी से आग्रह होगा कि आप भी अपना उद्बोधन प्रदान करके राम समाज को अपना उद्बोधन दें और युवाओं को प्रेरित करें। श्री जबरनाथ जी। यहाँ पर विराजमान समाज के सभी बहुमुखी प्रतिभा के धनी जो समाज को निरंतर आर्थिक दृष्टि से हो या सामाजिक दृष्टि से हो सहयोग करते आ रहे हैं, उन सबको मेरा नमन और आदेश, क्योंकि सबका नाम लूँगा उसमें समय लगेगा। गुरु पूर्णिमा की पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मकर बालाजी की आप पर असीम कृपा बनी रहे और आप सबकी मनोकामनाएं समय समय पर पूरी होती रहे। मैं ऐसी आराध्य देव गुरु गोरखनाथ जी से और मकर जी बालाजी महाराज जी से आप सबके लिए निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। महंत प्रकाश नाथ जी मेरे बुआ ससुर जी भी हैं और जिन्होंने आज ये जो समाज के लिए पवित्र और पावन कार्यक्रम रखा है, इसके लिए समाज आपका सदैव ऋणी रहेगा। जो भी युवा साथी यहाँ बैठे हमारे समाज के आने वाले समय में समाज के उत्थान का जो कार्य है या समाज को आगे बढ़ाने का जो काम है वो आप लोग करेंगे। आपने अभी सुना है कि समाज की तरफ से आपके लिए जो कुछ करना है, यहाँ के समाज के सभी भामाशाह किसी भी तरह की कोई कसर या कमी नहीं रख रहे हैं। इसलिए अब आपका उत्तरदायित्व तो यह बनता है कि हमें भी समाज में सक्षम बनकर के हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी समाज में कुछ बनकर के दिखाना है। समय इतना कठिन और असफल है जिसमें अपनी जगह बनाना बहुत समय लगता है।
कहीं पर आपको असफलता भी मिलेगी, कहीं सफलता भी मिलेगी, लेकिन कभी जीवन में निराश और हताश नहीं होना चाहिए। देखिए, जिसने समय का सदुपयोग किया है और समय के रहते काम किया है, सफलता उसके पांव के पास में आएगी। और जिसने समय का सदुपयोग नहीं किया है और समय रहते काम नहीं किया है, तो धीरे धीरे मंजिल उससे दूर जाएगी। जीवन में अध्ययन करने के बाद 10वीं 12वीं कुछ मुख्य वक्ताओं ने खूब आपका मार्गदर्शन किया है, लेकिन अगर कहीं आप असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं तो हमारे समाज में खूब प्रतिभाएं ऐसी हैं जो आपका मार्गदर्शन करेगी। उनसे सलाह लीजिए, क्योंकि लक्ष्य आपका द्रोणाचार्य जी ने जब सब कौरव और पांडवों से ये कहा था कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो आपका लक्ष्य एक पक्षी के आंख की तरह होना चाहिए। आसपास में क्या है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। एक छोटी सी वो पंक्तियां कहूंगा मैं। जो चींटी होती है, जिसको अपन कहते हैं कीड़ी, वो एक छोटा सा दाना लेकर के चलती है। रास्ते में 100 बार वो दाना उसके मुंह से नीचे गिरता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती है। कभी ने कहा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नैनी चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर चढ़ती है, एक बार नहीं वह 100 बार फिसलती है, लेकिन मन में उत्साह और उमंग लिए बार बार चढ़ती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना उसे नहीं अकड़ता है और आखिर में उसे सफलता मिलती है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आप सब समाज के जो होनहार हीरे हैं, समाज की तरफ से आपके लिए किसी भी तरह की कोई कमी रखी नहीं जाएगी। बस आपका ये कर्तव्य है कि हम भी समाज में कुछ बन करके दिखाए। हर समाज के देखते हैं जीवन में कोई ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी नौकरी में, प्रशासनिक सेवाओं में, विधिक सेवाओं में या मेडिकल डॉक्टर किसी भी सेवा में जाना है। जिसमें आपका मन करता है और जिसमें आप सफल हो सकते हैं और कुछ करके दिखा सकते हैं, उस क्षेत्र को भी आप चुन सकते हैं। माता पिता से बढ़कर के कोई गुरु नहीं है। जब भी सुबह उठते हैं प्रणाम भी कर सकते हैं, 2 परिक्रमा भी लगा सकते हैं। जीवन में आने वाले सभी संकटों का समाधान हो जाता है और गुरु का आशीर्वाद भी सदैव रहता है। जब भी काम अगर आपके नहीं बनते हैं और आप सच्चे मन से अगर किसी को गुरु माना है, तो उस काम को गुरुदेव को समर्पित कर दीजिए, आपके काम बन जाएंगे। अगर सच्ची श्रद्धा से अगर गुरुदेव को मानकर समर्पित करोगे तो जीवन में सबने संघर्ष किया है। जितने भी आपको मन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, हमारे समाज में कोई ऐसे पैसों वाले या पूंजीपति लोग नहीं है जिनको विरासत में पूंजी या संपदा मिली है। सब संघर्ष कर करके आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं और ये सब यही चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग भी, हमारे बच्चे भी अच्छी अच्छी नौकरियों पर जाए और समाज में सहयोग करते रहे। तो मेरी आप सबसे जो युवा साथी में बैठे हैं, मन में जब दृढ़ लक्ष्य होगा तब ही सफलता मिलेगी। जीवन में धीरज रखना भी जरूरी है। जब मन में निराशा भी आ जाए तो उस समय में विचार अपने सकारात्मक रखने चाहिए और सकारात्मक लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर आज मुझे भी बोलने का अवसर मिला, इसके लिए मैं अंतर से आप सबका आभारी हूँ। और प्रतिभा सम्मान समारोह ब्यावर जिले में ये बहुत अच्छी बात है जो कि आज हमारे महंत प्रकाश नाथ जी के सानिध्य में हुआ है। हम तो यही चाहते हैं कि आपके लिए जब भी सहयोग की जरूरत होगी, हम आप बच्चों की सेवा में सभी जो यहाँ मंच पर विराजमान है, किसी भी तरह की आपकी सेवा में मदद करने में कहीं कसर नहीं छोड़ेंगे। बस आपका ये कर्तव्य है कि आप उसका सही उपयोग करते हुए हमें भी कुछ बन करके दिखावे। जय हिंद, जय भारत। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की। आदरणीय अमिताभ जी नेहरा साहब से आकर कहूँगा कि आप भी 2 शब्द अपने प्रदान करें बच्चों के लिए और नाथ समाज के लिए।
बोलो गुरुनाथ महाराज की जय। सम्मानित मंच, मेरे सामने दर्शक, मेरे भाई-बहन, माताएं, बहनें और बच्चों, आज गुरु नानक के दिन और ये समारोह रखा है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मेरे को सभी वक्ताओं ने आपको शिक्षा के बारे में बताया है, तो मैं भी दो ही बातें बोलूँगा आपको, शिक्षा और रोजगार। शिक्षा के बारे में आप सभी को मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है। शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छे पद पर पहुंच रहे हैं या अपना कोई रोजगार, बिजनेस जो भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूँ कि बच्चे यानी कि बहुत से बच्चे तो पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग, मैं भी मतलब बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही मैं पढ़ने में होशियार था, तो मैं चाहूंगा आप सबसे, आप मेरे बुजुर्गों से और अपने बच्चों से यही बताऊंगा कि रोजगार में भी अपना हाथ आजमाना है। आज आप जाते हैं किसी भी होटल पर, किसी दुकान पर, किसी के पास गाड़ी लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, साइकिल लेके जाते हैं, तो वो आपसे सर्विस वाले से बहुत अच्छा है, मुझसे वो बहुत अच्छे हैं। मैं तो आर्मी से रिटायर हूँ, मुझसे वो बहुत अच्छे हैं रोजगार वाले, जिनकी वर्कशॉप है, गाड़ी की वर्कशॉप है, जिनकी मोटरसाइकिल की वर्कशॉप है, जिनकी चाय कचौरी की दुकानें हैं। तो रोजगार के ऊपर भी आपने ध्यान देना है, ये मेरा विशेष आग्रह आपसे है। और मेरे सभी वक्ताओं ने आप सबको सारी बातें बता दी हैं। मैं आपका समय ना लूं, मुझे पता है बच्चे बहुत गर्मी के अंदर परेशान है, लाइट भी आ रही जा रही है, तो मैं आपसे बस धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे बुजुर्ग जितने बैठे हैं, मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। श्री हेलो अरे पड़ोस वाला वीडियो को देख लो, लाइट आएगी। हनुमंतनाथ जी योगेश्वर से आग्रह करूंगा कि आप भी आकर के, क्योंकि आपकी जो 3 बच्चियां हैं, एक डॉक्टर बनी है और एक व्याख्याता है और एक बालिका बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर अभी मैनेजर के पद के ऊपर आसीन है। श्री हनुमंतनाथ जी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए अपने उद्बोधन प्रदान करें। जोर से ताली बजा कर अभिनंदन कीजिए। जय गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय हो। मेरे 3 बच्चियां हैं और मैं कहना चाहता हूं कि आप भी अपनी बच्चियों और बच्चों में कोई फर्क नहीं रख के अच्छा पढ़ाएं उनको और अच्छी परवरिश दें, यही कामना करता हूं सबके साथ। धन्यवाद। बोलिए सतगुरु भगवान की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। आदरणीय श्री कैलाशनाथ जी भाटी इस धाम के लिए कुछ भेंट करना चाहते हैं, तो भी आपको बता रहे थे कि 1 सितंबर को कुछ आपकी भेंट करने की इच्छा है। मैं श्री कैलाशनाथ जी से आग्रह करूंगा कि अपने जो भी विचार हैं आप सभी को अवगत कराएं। बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। मेरे एक पिताजी की अहम शिक्षा थी मेरे जीवन में कि बेटा धर्म की जड़ हमेशा हरी होती है और अपने सार्थक के अनुसार आप धर्म करें। किसी की होड़ नहीं करें साहब वो 50 लाख दे रहा है या 5 लाख दे रहा है। आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा 5 रुपए भी दें तो किसी पुण्य कार्य के लिए दें या विकास के, जहां उसका सदुपयोग हो। तो अभी महाराज ने कुछ अवगत कराया था मुझे, तो इस शुभ अवसर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं इस बकरध्वज बालाजी के अंदर एक वाटर कूलर लगाने की घोषणा करता हूं, ताकि जनता आने वाले यात्री ठंडा जल पिए,
इससे पहले भी मैं मंदिरों में, कांवड़ा मंदिर में, जहाँ जहाँ भी मंदिर हुए, जहाँ मुझे अवसर सेवा का प्राप्त हुआ, मैं मेरे पिताजी माता पिता की याद के अंदर वो वाटर कूलर भेंट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री कल्याणनाथ जी कुछ एक महत्वपूर्ण घोषणा करना चाहते हैं बच्चों के लिए। मैं कल्याणनाथ जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना जो भी आपके विषय है सबको अवगत कराएं। माफी चाहता हूं कि मुझे मौका दिया गया था और मैं भूलवश रह गया। समाज का कोई भी बच्चा या बच्ची जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिसके पिताजी नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान, और जिसके पिताजी है और वो ड्रिंक करते हैं और वो आर्थिक कमजोर स्थिति में आते, तो अगर पिताजी है ना आर्थिक स्थिति खराब मानते हैं और ड्रिंक करते हैं, और वो आर्थिक स्थिति कमजोर में नहीं आएंगे। जिसके पिताजी नहीं है और जिसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म हमारे संस्था के द्वारा, हम जो भी 5 कार्य करता है उनके द्वारा स्कूल यूनिफॉर्म की व्यवस्था दी जाएगी। कोई भी है तो कृपया मुझे मेरे नंबर नोट कर दें, 7976 732003। कोई भी समाज का बच्चा बच्ची जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिसके पिताजी नहीं है, स्थिति है, उन बच्चों को स्कूल गणवेश हमारी टीम के द्वारा दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, भक्त और भगवान की। ब्यावर के लोकप्रिय विधायक श्री शंकर सिंह जी हम सबके मध्य में पधार चुके हैं और आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि नाथ समाज वो समाज है जिसने इस देश और दुनिया को योग का संदेश दिया है। और आज विश्व योग दिवस जो मनाया जाता है, महागुरु गोरखनाथ जी महाराज ने जो योग की पद्धति आविष्कृत की थी, उस पद्धति के आधार पर यह योग का आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग दिवस मनाया जाता है। बालाजी महाराज के दर्शन करने के पश्चात में श्रीमान चेयरमैन साहब और श्रीमान विधायक साहब हम सभी को संबोधित करेंगे।